Episode 23, Simon on take one. नमस्कार मित्रों, फाइनेंस वाणी के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अमित शिवराम। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और एक वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। फाइनेंस वाणी के आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अक्टूबर फर्स्ट वीक यानी कि अगले हफ्ते स्टॉक मार्केट की मूवमेंट कैसी रहेगी। मैं स्टॉक मार्केट, निफ्टी, कमोडिटी मार्केट, ग्लोबल मार्केट्स, इंडस्ट्री जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और इंडस्ट्री जिससे हमें दूर रहना है, और अंत में आपके सवाल और मेरे जवाब, ये सारी चीजें लेके आई हूँ आज आपके लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट की एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना किसी के भी लिए नामुमकिन है। हर हफ्ते मैं टैरो कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी के जरिए आप लोगों को थोड़ी सी स्टॉक मार्केट की मूवमेंट की प्रेडिक्शन जरूर देती हूँ, लेकिन सिर्फ इसके ऊपर डिपेंडेंट ना रहिए। अपनी सूझबूझ, अपनी टेक्निकल नॉलेज और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की एडवाइस के साथ मेरी इस गाइडेंस को क्लब कीजिए और फिर स्टॉक मार्केट में खेलिए। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि सेंसेक्स अगले हफ्ते कैसे परफॉर्म करेगा। स्टार्ट ऑफ द वीक थोड़ा सा उछाल की ओर खुलकर थोड़ा सा मिड वीक में डाउनवर्ड ट्रेंड और फिर एंड ऑफ द वीक में वापस थोड़ा सा अपर ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। सेंसेक्स की अगर बात करें तो अगले हफ्ते स्टार्ट ऑफ द वीक यानी कि 3rd ऑफ अक्टूबर काफी पॉजिटिव लग रहा है। हावेवर 4th ऑफ अक्टूबर ऑनवर्ड्स मार्केट थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जाने की पूरी संभावनाएं है। 5th ऑफ अक्टूबर स्टॉक मार्केट की छुट्टी है। 6th और 7th अक्टूबर जो है वो स्टॉक मार्केट में वापस थोड़ी सी रिकवरी के दिन नजर आ रहे हैं, यानी अगले हफ्ते मार्केट काफी मिक्स्ड रहेगा। तो मिड वीक सेंसेक्स में थोड़ा सा संभाल कर खेलिएगा। स्पेशली डेली ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो आपके लिए मिड वीक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा पॉजिटिव नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये हफ्ता काफी पॉजिटिव दिख रहा है, यानी अगर आप इन्वेस्टर है या अगर आपको इन्वेस्ट करना है या आपको प्रॉफिट्स बुक करने हैं, दोनों सूरतों में आपके लिए ये हफ्ता काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। अब देख लेते हैं कि निफ्टी कैसे परफॉर्म करेगा अगले हफ्ते। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो स्टार्ट ऑफ द वीक निफ्टी काफी स्टेबल नजर आ रहा है। एंड ऑफ द वीक या टुवर्ड्स द मिड ऑफ द वीक निफ्टी थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी की जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड ट्रेंड पे काफी फास्ट रहेगी और अपवर्ड ट्रेंड पे थोड़ा सा स्लोली मूव करेगा, तो उसी हिसाब से आप ट्रेड कीजिएगा। निफ्टी में जो ट्रेडर्स है उनके लिए ये हफ्ता प्रॉफिटेबल तो है, लेकिन द क्वांटम और द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो अगर आप एक स्पेक्युलेटर है तो आपके लिए जो निफ्टी की मूवमेंट है वो इतनी प्रॉफिटेबल नजर नहीं आ रही है। अब देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। बैंक निफ्टी की मूवमेंट जो है वो ओवर द कार्ड्स काफी अच्छी लग रही है। स्टेबिलिटी इज द वर्ड ओवर हियर, यानी बैंक निफ्टी जो है वो बहुत ज्यादा उछाल की तरफ भी नहीं दिख रहा है, ना ही बैंक निफ्टी ज्यादा पुल डाउन होगा। यानी जो बैंकिंग सेक्टर है वो ओवरऑल काफी स्टेबल नजर आ रहा है। बैंकिंग सेक्टर में जो डेली ट्रेडर्स है उनके लिए काफी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, लेकिन वंस अगेन द क्वांटम ऑफ प्रॉफिट्स विल नॉट बी दैट हाई। जो इन्वेस्टिंग ग्रुप है उनके लिए बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट करना या बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना इस हफ्ते काफी प्रॉफिटेबल हो सकता है। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। ग्लोबल मार्केट्स की अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल मार्केट्स में काफी हद तक पॉजिटिविटी बरकरार है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स टुवर्ड्स द 4th ऑफ अक्टूबर थोड़े से खींचे नजर आ रहे हैं। ग्लोबल न्यूज में कुछ ऐसी न्यूज आ सकती है जो मार्केट को थोड़ा सा और स्टैग्नेंट कर दे या थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ लेके जा सकता है। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स डोंट लुक वेरी लुक्रेटिव फॉर इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड, यानी जो लोग ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करते हैं उनके लिए अगला हफ्ता इतना पॉजिटिव नहीं नजर आ रहा। आपको ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी कम मिलेगी और जितनी भी मिलेगी उसमें बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड रिस्क के साथ खेलिएगा। ग्लोबल मार्केट्स लुक वेरी मिक्स्ड बट मोर टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड फॉर द नेक्स्ट वीक।
चलिए अब बात करते हैं कि वो कौन से सेक्टर्स है जो काफी अच्छे रहेंगे अगले हफ्ते फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स। अगले हफ्ते ट्रैवल इंडस्ट्री काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगी। द फूड एंड एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री विल आल्सो बी वेरी पॉजिटिव। और इंडस्ट्रीज जिनके कर्ता धर्ता जो है वो कहीं फॉरेन लैंड को बिलोंग करते हैं, वो सारी इंडस्ट्रीज काफी अच्छे से परफॉर्म करेगी। ये 3 सेक्टर्स जो है उसमें काफी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए, और इसमें लॉसेस होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा कम है। तो आप इन इंडस्ट्रीज के लिए लुक आउट कर सकते हैं। आप इस इंडस्ट्रीज में अपनी सारी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं और ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं उन इंडस्ट्रीज के बारे में जो अगले हफ्ते इतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी। इंडस्ट्रीज दैट मेजरली डील इनटू माइनिंग एक्टिविटीज, इंडस्ट्रीज दैट आर इनटू ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रीज दैट डील इनटू रियल एस्टेट। ये 3 इंडस्ट्रीज है जो इतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी अगले हफ्ते के लिए। आपको इनमें निवेश करने से पूरी तरह से बचना चाहिए, क्योंकि एंट्री पॉइंट तो आपको मिल जाएगा लेकिन एग्जिट ढूंढते हुए आपको अपनी नानी याद आ सकती है। तो इन सारी इंडस्ट्रीज से थोड़ा सा बच के रहिए। भले ही कितना ही ल्यूक्रेटिव या अट्रैक्टिव ना लगे, आपको इन इंडस्ट्रीज में जरा भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए उतना पॉजिटिव नहीं रहेगा। अब देख लेते हैं कि कमोडिटी मार्केट कैसे परफॉर्म करेंगे। कमोडिटी मार्केट्स में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि कमोडिटी मार्केट्स रेड में जाते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज आर गोइंग टू बी स्टैग्नेंट और दे आर गोइंग टू बी एज दे वर इन द लास्ट वीक। 1 या 2 ऐसी कमोडिटीज है जो शायद थोड़ा सा अपर ट्रेंड की तरफ दिखे, लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को बिलोंग नहीं करती है। तो आपको बस आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये कौन सी 2 कमोडिटीज है और उसमें आपको थोड़ी सी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज शायद मिल जाए। ओवरऑल कमोडिटी मार्केट्स में इतना मोमेंटम नहीं देख रही हूँ और इसमें ज्यादा ट्रेड अपॉर्चुनिटीज या ज्यादा इन्वेस्टमेंट विंडोज भी नहीं दिखने को मिल रही है। चलिए अब देख लेते हैं कि न्यूमरोलॉजिकली स्टॉक मार्केट की मूवमेंट कैसी रहेगी अगले हफ्ते। अगर मैं नंबर्स के हिसाब से बात करूं, 3 अक्टूबर इज अ वेरी गुड डे। 3 अक्टूबर को मार्केट्स जो है काफी हद तक पॉजिटिवली ट्रेंड करेंगे। पुल डाउन कम रहेगा और पुशअप ज्यादा ही रहेगा। हावेवर इतना ज्यादा ग्रीन्स में भी मार्केट नहीं दिखेंगे, यानी मार्केट संभले हुए रहेंगे लेकिन ज्यादा उछाल पे नहीं दिखाई देंगे। 4th of October looks very stagnant. 4th of October doesn't look very good on the market front. मार्केट थोड़े से पुल्ड बैक नजर आ रहे हैं और काफी ज्यादा संभावनाएं हैं कि मार्केट रेड में भी जा सकते हैं। 5th of October स्टॉक मार्केट हॉलीडे है। 6th of October can open on a good note, यानी better than the 4th of October, लेकिन ओवरऑल मार्केट स्टैग्नेंट या थोड़े से लोअर ट्रेंड करते हुए नजर आ सकते हैं। 7th of October थोड़ा सा मार्जिनली थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन मार्केट ओवरऑल पुल बैक ही नजर आएंगे। तो न्यूमरोलॉजिकली अगला जो हफ्ता है वो ज्यादातर थोड़ा सा स्टैग्नेंसी और थोड़ा सा पुल बैक की तरफ ही इशारा कर रहा है। ओवरऑल न्यूमरोलॉजिकली अगर मैं बात करूं, देन इफ यू बिलोंग टू नंबर 8, तो आपके लिए अगला हफ्ता थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, स्पेशली इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। नंबर 8 यानी आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर 8 पे आता है तो आपके लिए अगला हफ्ता जो है वो काफी प्रॉफिटेबल रह सकता है। और किसी भी नंबर के लिए लक उतना फेवर नहीं करेगा अगले हफ्ते, तो आपको अपनी सूझबूझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में डील करना पड़ेगा। लक का साथ थोड़ा सा कम रह सकता है। चलिए अब उस सेगमेंट की तरफ जाते हैं जिसका आपको इंतजार था, आपके सवाल और मेरे जवाब। अगर आपको भी आपके सवाल मुझे भेजने हैं आपके स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स या आपके किसी भी अन्य इन्वेस्टमेंट या फाइनेंसेस के बारे में कुछ भी पूछना है, तो आप नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे मुझे अपने सवाल भेज सकते हैं। आपको अपने सवाल के साथ अपना पूरा नाम और अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ भेजनी है, ताकि मैं आपको टैरो कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी दोनों के जरिए गाइड कर सकूं। आज का जो हमारा पहला सवाल आया है वो आया है अनवी जी की तरफ से। अनवी जी उदयपुर से हमें लिख रही है कि उन्होंने हाल ही में गोल्ड में काफी इन्वेस्ट करके रखा है और उन्हें ये जानना है कि क्या ये इन्वेस्टमेंट सही रहेगा, और उनकी ऐसी मंशा है
कि वो अगले 4 साल तक इस इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना चाहती है और 4 साल के बाद सोचेंगी कि उन्हें इसको कब सेल करना है। तो क्या ये उनका डिसीजन सही है या नहीं? अन्वी जी, आपके कार्ड्स ये कह रहे हैं कि ये आपका डिसीजन बिल्कुल सही है। आप इस स्टॉक को अगले 4 साल ही नहीं, अगले 6 साल तक बहुत इजीली होल्ड कर पाएगी। मैं अगले 6 साल तक ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं देख रही हूँ जहाँ पे आपको इस स्टॉक को सेल करने की ज़रूरत आए। आपको अगर अपनी इच्छा से सेल करना हो तो 4 साल के बाद आप डेफिनेटली सेल कर सकती हैं। जो आपके नंबर्स हैं अन्वी जी, वो भी कमोडिटी मार्केट्स को काफ़ी सूट करते हैं। यानी नॉर्मल स्टॉक मार्केट से ज़्यादा अगर आप किसी कमोडिटी में इन्वेस्ट करें तो आपके लिए वो ज़्यादा फायदेमंद रह सकता है। और इसीलिए जो आपका ये गोल्ड इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी फायदेमंद अभी भी है और आगे भी आपको फ़ायदा दिलाएगा। अन्वी जी, आपको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए। हमारा जो दूसरा सवाल है वो आया है केयोमॉस जी से। केयोमॉस जी ने जो हमें ये सवाल भेजा है वो आया है गुजरात से। उन्होंने ऑयल एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री में निवेश किया है पिछले 8 महीने में और उन्हें ये जानना है क्या ये सही वक्त है उस स्टॉक को डिस्कार्ड करने का। केयोमॉस जी, आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको इन स्टॉक को और थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। आप अगर इसको दिसंबर के आसपास निकालेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगी। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं और आपको अभी इसको डिस्कार्ड करना है तो आपके लिए जो बेस्ट टाइमलाइन होगी वो रहेगी अक्टूबर एंड की तरफ। अक्टूबर एंड में आप इन्हें सेल कर सकते हैं और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। आपके जो नंबर्स है केयोमॉस जी, वो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को काफ़ी सपोर्ट करती है। तो अगर आप अगली बार कुछ निवेश करना चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, तो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए, थोड़ी सी अपनी रिसर्च उस पर कीजिए और आपको फायदा हो सकता है। हमारा आज का जो लास्ट सवाल है वो आया है गोपाल जी की ओर से। गोपाल जी हमें उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं कि उन्हें काफी टाइम से इच्छा हो रही है कि वो डेली स्टॉक मार्केट में ट्रेड करें और कुछ रोज के पैसे कमाएं। तो उन्हें ये जानना है क्या उनके लिए डेली ट्रेडिंग सूटेबल है या नहीं। गोपाल जी, आपके कार्ड्स के हिसाब से आपको डेली ट्रेड्स इतना सूट नहीं करेंगे। हालांकि आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड्स काफी सूट करते हैं। यानी अगर आप वीकली ट्रेडिंग या बाई वीकली ट्रेडिंग में जाते हैं तो आपको फायदा हो सकता है, लेकिन डेली स्पेकुलेशंस में आपको भारी नुकसान होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो थोड़ा सा संभल कर चलिएगा और ये डिसीजन पे थोड़ा सा गौर कीजिए। गोपाल जी, आपके जिस तरह से नंबर्स हैं उस हिसाब से आपको किसी भी तरह के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में काफी फायदा है। तो आप किसी भी तरह से अपने आप को अगर फार्मिंग के साथ जोड़ेंगे तो आपके लिए वो काफी प्रॉफिटेबल हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी उस फील्ड में हैं तो आप सही दिशा में चल रहे हैं। हालांकि आपके नंबर्स जो है वो मुझे कहते हैं कि आपको 2024 से और ज्यादा फायदा हो सकता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं जमीन से जुड़े रहना है। स्टॉक मार्केट वगैरह आपकी एक सेकेंडरी इनकम हो सकती है, प्राइमरी इनकम जो है वो जमीन से जुड़ी हुई कोई चीज से ही आपकी आनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फार्मिंग एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सबसे ज्यादा आपको सूट करता है। चाहे आप खुद ना करें, किसी और को जमीन लेके दीजिए, लेकिन वो आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का फाइनेंस वाणी का एपिसोड। आपने देखा कि मैंने कैसे लोगों के सवालों के जवाब दिए और काफी भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल वो हमें भेजते हैं। आपको भी अगर अपनी फाइनेंस रिलेटेड, अपने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट रिलेटेड या किसी भी अन्य फाइनेंशियल डिसीजन से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप मुझे नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे अपने सवाल भेज सकते हैं। आप अपना पूरा नाम, अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ के साथ अपने सवाल भेजिए और मैं आपको टैरो और न्यूमरोलॉजी के जरिए थोड़ा सा गाइडेंस दूंगी और अगर कोई टिप्स आती है तो वो मैं आपको टिप्स भी दूंगी। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्टॉक मार्केट में कभी कोई नुकसान ना भोगे और आपको हमेशा बहुत ज्यादा प्रॉफिट ही कमाने का अवसर मिलता रहे। नमस्कार।